अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो मेरे साथ हैं अरीब अभी 17 साल के हुए हैं। 14 लाख रुपए मंथली टर्नओवर करते हैं डिजिटल सर्विसेज बेच के। द रीज़न मेरे ये सामने बैठे हुए हैं बिकॉज़ मैं चाह रहा हूँ कि हर स्कूल लीवर जो हर बच्चा जो स्कूल तक पहुँचता है इनके काबिल हो या कम से कम इनकी टीम का हिस्से वाला जो बंदा है ना उसके बराबर हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट टॉकिंग टू अरीब। इनका जो दिमाग है उसको चाटते हैं, देखते हैं बीच में से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये इस लेवल तक कैसे पहुँचे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप ना समझिएगा ये कोई किसी अमीरज़ादे की औलाद हैं, तराशे हुए हैं और इनको गालियाँ सुनने को नहीं मिली। व्हाट वाज द एज जब आपने काम शुरू किया? सर वो 15 ईयर्स की एज में मैंने फ्रीलांसिंग का ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। यानी कि पैसे कमाना? जी बिल्कुल। ठीक, उससे पहले स्किल्स कब सीखना शुरू किया आपने? व्हाट वाज योर एज? सर तकरीबन 13 ईयर्स की एज में मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस उन चीज़ों में मैंने काम स्टार्ट किया था सर। घर वाले कह रहे थे शाबाश? नहीं। क्या कहते? शुरू में नहीं कहते थे। क्या गालियाँ देते थे? टाइम ज़ाया करता है, 24 घंटे कंप्यूटर में बैठा रहता है, कोई और काम नहीं है इसका, स्कूल का नहीं है, नहीं बस स्कूल का नहीं पढ़ता ये। हाँ। फेल होके आ जाता है। हाँ। और बस ये ऐसे ही बैठा रहता है। मुझे इस जैसे जाहिल चाहिए, मुझे इस जैसे मिलियंस और बिलियंस नहीं बिलियंस हाँ अपनी उम्मत में होने चाहिए। सो यू आर क्या बताए 13 जब आपने स्किल सीखना शुरू किए, वो क्या था वजह दैट यू लर्न योर वेरी फर्स्ट स्किल? सर देखिए, सबसे पहले जो अगर साफ बताऊं तो मैंने कुछ अर्न करना था, कम एज में मैंने कुछ अर्न करना था। मैंने जब अपना स्किल सीखना शुरू किया ना भाई, मुझे पैसे कमाने थे एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल लालच। ज़बरदस्त गोल है, ज़बरदस्त लालच है। कुछ लोग स्किल सीखते हैं कि जी उन्होंने ना, मेरे बेटे ने कैसे सीखा, उसको अपनी जो डीपी होती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त बनानी थी। अबू कैसे करते हैं तो वो ऐपों के ज़रिए वो जो प्री टेम्पलेट्स मिलते हैं वो उससे करते ग्राफिक्स तक पहुंचा। ठीक है, और सो आपकी कोई भी वजह हो सकती है बट आपको सीखना ज़रूर है जब तक स्कूल वाले आप तक नहीं लेके आते। और स्कूल यार हमेशा डिले करता है, वो पुराने तर्ज के लोग हैं, उनको नहीं पता इल्म कहाँ पहुंच गया, वो आपको अभी रट्टे पे लगाए रखते हैं। 20 ईयर्स को मैंने वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी थी और मेरी लाइव थी। आज तक स्कूल में 20 साल 21 साल बाद भी स्कूल में वेबसाइट बनाना नहीं सिखा रहे। दैट्स हाउ डिलेड स्कूल इज। सर अब तो सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूल में सिर्फ कंप्यूटर लैब्स में कंप्यूटर्स तक सही नहीं होते। उस तरह टीचर्स का जो विजन होता है वो होता है डिजिटल पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे लेकर जाने का। सर ये किस तरह पॉसिबल है, आप खुद देखेंगे। स्कूल वाले क्या करते हैं, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, प्राइवेट हो गवर्नमेंट वाला हो, दाखिले के वक्त हो जाए ना हमारी कंप्यूटर लैब देखें ना, इधर कंप्यूटर यहाँ पे बच्चे सीखेंगे। बट असल में होता क्या है कि आधी टीचर्स को पता नहीं होता कंप्यूटर खुद चलाने का, और आधे से ज़्यादा वो कंप्यूटर वैसे ही ठुस कर चुके होते हैं या इंतहाई पुराने या कमज़ोर होते हैं, लो स्पेक के होते हैं कि उन पे फ़ोटोशॉप सिखाई नहीं जा सकती, ये वीडियोग्राफी सिखाई नहीं जा सकती, प्रोग्रामिंग ये है एक चीज़, लेकिन वो तो भाई रहने दो, वो बाद में आएगी चीज़ इंशाल्लाह, लाइक लोगों के सर से गुजर जाती है। हाउ मेनी एम्प्लॉइज़ डू यू हैव राइट नाउ? और ज़रूरी नहीं है कि वो आप उनको तनख्वाह दे रहे हो। आई वॉन्ट यू टू इंक्लूड वो पार्ट टाइमर्स, वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स जिनसे यार कभी कभार आप काम करवाते हैं। आई वॉन्ट दैट होल इको सिस्टम। कितने बंदे हैं? इस टाइम हमारे पास टोटल 11 एम्प्लॉइज़ हैं सर, जिसमें हमारे पास वेब डेवलपर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं और ऐप डेवलपर्स हैं। मैं यही अस्यूम कर लूँ यही चीज़ आप आगे भी बेचते हो? जी सर। ठीक है, आई हर्ड कि आप फिजिकली कोई ट्रेनिंग भी करवाते हैं? सर अभी हम सिर्फ डिजिटल ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हमने 2-3 ट्रेनिंग्स ऑन की थी, लेकिन उसकी वजह से हम सिर्फ अभी एक ही फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग का इस तरह है कि हम 1 मंथ में हम 4 स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग देते हैं तकरीबन। ठीक, पर मंथ। गुड हो गया, वेरी गुड, वेरी टाइट, छोटा सा गोल ओरिएंटेड थिंग। इसका मतलब सारी आपकी इनकम एक्चुअल फ्रीलांसिंग से आती है। पर आप इसको फ्रीलांसिंग नहीं बोल सकते। फ्रीलांसिंग तकरीबन तब होती है जब एक बंदा होता है। जब आप 2 हो जाते हो तो क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर हाउस। तो मेरे याद है ना, फ्रीलांसर, सॉफ्टवेयर हाउस, और तीसरी क्या चीज़ है? खुद का प्रोडक्ट। जी जनाब, खुद के प्रोडक्ट तक पहुंच चुके हैं। इन 3 years यू आर ऑन योर प्रोडक्ट, राइट? व्हाट इज़ द प्रोडक्ट कॉल्ड? सर उसका नाम है AK.the-freelancers। बेसिकली AK.the-freelancers जो है AK.the-freelancers। ये इतना वियर्ड नाम क्यों चुना है? ये तो मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं याद रही। अरीब, बस अरीब। यार ये ब्रांड भी जब आप चुनने जाते हो ना, ये लंबे लंबे जो लफ्ज़ है छोड़ दिया करो, कीप इट सिंपल। अरीब इनका नाम है, अरीब ब्रांड है। ठीक है, ऐसे ही है ना? ठीक है, ये क्या है यार, मर्सिडीज़ से आया। सो उसकी बेटी थी, उसका नाम है मर्सिडीज़, उसने ब्रांड रख लिया।
ओके सो व्हाट डज दिस AK डॉट जो फॉर्मली नोन था, अब अरीब के नाम से चल रही है चीज़, ये क्या करती है? सर अरीब बेसिकली जो है ये हमारे टोटल जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, तो हम बेसिकली पहले ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे हम काम करते हैं। इसके अलावा सर कुछ कंपनीज़ हैं जिसमें हमारे पास USA की कंपनीज़ हैं और सऊदी अरेबियन कंपनीज़ हैं, उनके साथ हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हम ऑर्डर्स लेते हैं और वो हम कंप्लीट करके देते हैं। इसके बाद सर हमने एक दूसरा प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया AK डॉट द फ्रीलांस कोर्सेज के नाम से, जिसको भी हम नाम चेंज कर देंगे आपके अरीब कोर्सेज। बिल्कुल ठीक, गल हो गई, बस हो गया। ठीक सर, उसको उसमें हम हिस्सा करते हैं। हमारा जो उसमें विजन था हमारा वो ये है कि हम पाकिस्तानी यूथ को जो जितना ऐसे सब बताया कि रट्टा और उन चीज़ों से निकाल के हम इसको कम एज में उनको स्किल्स की तरफ लेकर आने, कम एज में उनको फ्रीलांसिंग की तरफ लेकर आने, जिसमें हमारे पास उनमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, वेब डेवलपर्स होगी, जितने भी वो ट्रेनिंग जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस में इन डिमांड है। बेसिकली जो मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ वही बिल्कुल इंस्टीट्यूट हो गया, एजुकेशन सेंटर हो गया। हाउ मच डू यू चार्ज? मैं तो 40,000 लेता हूँ मेरी। अब जो पहले 3,000 और 10,000 की कोर्स थी, 13,000 की, वो तो मैंने मुफ्त कर दी, फिर से मुफ्त कर दी है। कंप्यूटर सीखना है तगड़ा सा कंप्यूटर सीखना है, मेरे इंस्टीट्यूट आ जाओ मीपर मुफ्त में। सो आप कितना चार्ज करते हो? मेरे जैसे महंगे हो? सर 15,000 पर वन कोर्स हम करते हैं। मतलब उसमें हमारे पास फ्रीलांस ट्रेनिंग होती है जिसमें हम उनको बताते हैं कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे हम किस तरह ऑर्डर लगा सकते हैं, किस तरह आप उनकी रैंकिंग कर सकते हैं, और तमाम जितनी भी ट्रेनिंग है अबाउट 20 डेज़ की ट्रेनिंग है। तो ये मुझे 15,000 कुछ नहीं है। 15,000 तो यार कुछ नहीं है। बिल्कुल स्कूलों में, कॉलेजों में, स्कूल फिर भी जाना है, मैं आऊँगा, मैं आपकी किताबें ठीक कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, डू नॉट वरी। मैं अगले 5 साल के अंदर ना, अगर मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मैं वो फिक्स कर दूंगा। ये ऑलमोस्ट मेरा वादा आपसे, ठीक है? अल्लाह इस्तिताअत देवा तो उसको पूरा करने की। गो टू कोई भी आपके मोहल्ले में कोई है क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट, वो आपको ठीक ठाक स्किल सिखा देगा। बट विद हिम इट्स लाइक ही एक्चुअली हैज़ द स्किल, हाथ से कर चुका है। व्हाट आर योर प्लान्स आगे? अगर आप अभी 17 साल के हो, आगे प्लान क्या है? सर आगे जिस तरह मैंने बताया कि हमारा जिस ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है, इसको मैं बेसिकली हाइब्रिड सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब हाइब्रिड सिस्टम इसे कहते हैं जो ऑनलाइन भी चल रहा हो, डिजिटल भी चल रहा हो, और उसको हम एक ऑफलाइन भी चलाएं। जिस तरह अब आपका ट्रेनिंग है, आपका ट्रेनिंग सेंटर है, आप कोई भी आके ट्रेन करना शुरू कर दे, कोई भी आए। मेरे 18 कमरे हैं, 3 इस्तेमाल हो रहे हैं, 4 इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई भी अपनी वहाँ पे कोर्स चालू कर दे। गुड हो गया, दैट्स रियली गुड। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट एडवाइस जो आप दोगे अगर आप वक्त पीछे लेके जा सको? ओके, यानी यू कुड ट्रैवल बैक इन टाइम, इनको क्या एडवाइस दोगे? देखिए, ये आप जितनी भी मतलब पढ़ाई है, ये स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, आगे जाके इतना इन चीज़ों में आपको जितना फ़ायदा नहीं देना, जितनी आपको स्किल्स देंगी। अगर हम आगे का फ्यूचर देखें, आगे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ज़्यादातर आपको चाहिए कि आप कम एज में तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। क्या एज? 8, 9, 10 कर ही जाओ, ठीक है? उस वक्त आप फेल भी होंगे तो क्या गाली कोई नहीं, लेकिन अगर कमाने लगे ना तो भाई सारे दोस्तों यारों को आप वो लेके दिया करोगे, डिंग डोंग्स एंड वो क्या है क्रिस्प जो मैं खाता रहता हूँ, सलांटियाँ, वेजिटेबल सलांटियाँ ना मैं बड़ा शौकीन हूँ माशाल्लाह। अगर उनके मालिकान देख रहे हैं, आई वुड लव टू इंटरव्यू यू, बिकॉज मैंने रिसर्च किया है, यू आर नॉट अ सब्सिडरी किसी बाहर की, आप इधर के हो माशाल्लाह। सो आई वुड लव टू इंटरव्यू यू इंशाल्लाह, ठीक है? सो दैट्स अ रियली गुड एडवाइस। जल्द से जल्द स्किल सीखो। अब ना आपके पास जाए ना मेरे पास जाए, फ्री में कहाँ से सीखी जाती है? यूट्यूब से। यूट्यूब भरा हुआ है सर, यूट्यूब यूनिवर्सिटी एक आपके लिए, बस दी बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, राइट? यू वांट टू बी 15 साल की उम्र में, ये मिलियनर है, मिलियनर, शक्ल देखो इसकी, मिलियनर है, रुपयों में, आगे डॉलर में बढ़ेगा। ऑल ही हैज़ टू डू इज़ 150 गुना बाद इसको दोहराना, 150 महीने बाद आप भाई इंशाल्लाह वो हो जाओगे। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, क्योंकि आप तो अगर आप फ्रीलांसर हो तो आपके मार्जिन खुले डुले होते हैं। अब तो यार आप सॉफ्टवेयर हाउस में चले गए हो, सॉफ्टवेयर हाउस में व्हाट डू यू से योर मार्जिन्स आर रफली? सर सॉफ्टवेयर हाउस में सारे खर्चे निकाल के सर अबाउट 5 to 6, वो क्या बनता है हमारा 40% तकरीबन। तगड़ा मार्जिन है माशाल्लाह। एंड अगर ये ज़रा जोर लगाएं, अपनी थोड़ी कमज़ोर बंदू वैसे निकाल दे तो यू कैन इंक्रीज दैट, ठीक है? यू वांट टू अपना प्रोडक्ट आगे बढ़ाना है, दैट्स व्हाई यू सी योरसेल्फ, ठीक है? कोई बड़े इरादे होंगे, यार मैंने कल को $1 बिलियन कंपनी बनानी है, वो प्रोडक्ट कभी सोचा कि नहीं सोचा? अभी तक तो नहीं सर, पहले ये वाली स्टेज कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आगे माशाल्लाह। लेकिन मिल जाएगा, इसको रास्ते पे चलता जाएगा, कहीं ना कहीं इसको ठुड्डा लगेगा और उसको वो बत्ती जल जाएगी इस दिमाग में, होगा हाँ मैं ये करूँगा, एंड दैट विल बी योर $1 बिलियन आइडिया इंशाल्लाह। लाइक आई सेड, आई लव अरीब इसलिए क्योंकि मुझे ये पहला सैंपल मिल चुका है, और इस किस्म के बहुत सारे सैंपल हैं। मैंने आपको ना एक बच्चा दिखाया था लाहौर में जिसका 2 से 5 लाख टर्नओवर था, लेकिन मैंने वो कहानी आपको इसलिए दिखाई थी ताकि आप ना समझो कि हर बच्चा ना फटाफट यार सीधा 14 पे चला गया।
14 लाख पे चला गया। वो दरमियान में वो भी थे जब इसने कुछ नहीं कमाया, तो वो मैंने आपको दरमियान में वो जर्नी जो उसका सफ़र है वो दिखाया था कि यार देख लो ये अभी वहाँ जा रहा है उस रास्ते पे, ये जनाब तकरीबन पहुँच गए हैं। और ये इंतहा नहीं है, क्योंकि एक इंटरव्यू आप अनकरीब देखोगे ऐसे भाईजान का जिन्होंने एज अ सॉफ्टवेयर हाउस एक ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ा है जो 5 मिलियन US डॉलर्स का, एक वेबसाइट का ठेका 5 मिलियन US डॉलर्स, ठीक है। इनके पास 7-8 अगर बंदे हैं तो उनके पास 60-70 बंदे हैं। ओके जी, सो आपको भी कह रहा हूँ आपकी बिजनेस में भी अभी बड़ी गुंजाइश है टू ग्रो। यस, डू यू थिंक हमने कोई चीज़ रह गई हो जो इनके साथ शेयर करनी हो? और विच शहर आर यू फ्रॉम? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम चारसदा एंड लिव इन हरिपुर। चारसदा, ठीक है, चक सद्दा मैं बोल गया हूँ। चारसदा माशाल्लाह, जहाँ पे वो चप्पल बनती है। जी बिल्कुल। यस, गुड हो गया जी। अरीब, हर एंटरप्रेन्योर का ना एक कोई साइड प्रोजेक्ट होता है, कोई एम्बिशन होती है और सीखना उसका कभी नहीं रुकता। बिल्कुल। यस, आपका भी होगा, यू आर स्टिल लर्निंग राइट। वो स्किल ओरिजिनली सीख ली, उससे तो ये बिजनेस चला लिया, आगे क्या सीख रहे हो? व्हाट इज़ योर पर्सनल पैशन क्या है? सर मेरा जो शुरू से मतलब बचपन से मुझे ना इथिकल हैकिंग का काफ़ी शौक था। मतलब मेरा ये प्लान था कि मैं आगे जाके पाकिस्तान में, क्योंकि ये ब्लैक हैट हैकिंग काफ़ी ज़्यादा है ना। साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी टाइप के हैकर्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक हैं वो ब्लैक हैट हैकिंग और वाइट हैट हैकिंग होता है। अब जो वाइट हैट हैकिंग होता है उसको हम इथिकल हैकर्स भी कहा जा सकता है। अब ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जो यूज़र के सिस्टम पर यूज़र की परमिशन के बगैर अटैक किया जाता है, नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल ठीक। और वाइट हैट हैकर होते हैं जो अटैक होता है किसी चीज़ पे, तो वो उसको ट्रैक करते हैं, उसको चेकिंग करते हैं। उसके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके थ्रू वो उस पर चेकिंग करते हैं, उस पर ट्रैक करते हैं। फिर आगे जो रिस्पांस होता है वो पाकिस्तान में जिस तरह FIA साइबर क्राइम काम कर रही है तो उसको रिस्पांस पहुंचाया जाता है। आसान लफ्ज़ों में ब्लैक क्या कहते हैं, ब्लैक हैट जो हैकर्स होते हैं वो चोर होते हैं, दाखिल होते हैं, आपकी कमज़ोरी ढूंढते हैं, उस कमज़ोरी की वजह से दाखिल होते हैं, चोरी करते हैं, आपको यरगमाल रखते हैं जी, आपकी डेटा हम रिलीज़ कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या ब्लैक मार्केट में बेच देंगे, ईमेल्स बेच देंगे, दूसरा तीसरा पासवर्ड्स इकट्ठे कर लेंगे, डेटाबेस बढ़ा लेंगे। जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो चौकीदार होते हैं, लेकिन वो ऐसे चौकीदार नहीं बस ऐसे बैठे रहे गन पकड़ के, ठीक है, जिसका वो घोड़ा भी नहीं है। वो एक्चुअली ढूंढते रहते हैं कि कमज़ोरी हमारी किधर है, और फिर मालिक को बताते हैं भाई ये बाड़ी बंद कर दो, यहाँ से वो आ सकते हैं, क्योंकि वो भी उस जैसे ही सोचते हैं। और सबसे ज़्यादा कामयाब वो होते हैं जो एक बार चोर रह चुके हैं, ठीक है। बट मैं नहीं कहता कि आप जाके कुछ किसी का कोई नुकसान करो, एंड उसकी ज़रूरत है दुनिया में, बैंकों को ज़रूरत है, स्कूल्स को ज़रूरत है, डेटाबेसेस हो रही हैं हमारी, छोटे छोटे बिजनेस भी हो उसकी डेटाबेस भी है, तो उसको चाहिए कि यार मेरे ट्रांजैक्शन में मेरा कोई चोरी कर ले, मेरे जो भी डेटा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट हिज एम्बिशन इज़। इंशाल्लाह अच्छा शौक है ये, पीछे बाईजंस क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इनका शौक है। इनमें से कितने एंटरप्रेन्योर्स हो सकें, लेकिन आज सैटरडे है, देर यानी अपने कर। और मेरा क्या शौक है जी, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, आपको मैंने मिलियनर बनाना है इंशाल्लाह। ओके, मैंने और अमीर बनाना है, मैंने आपको स्किल्ड बनाना है। सो उसी सिलसिले में इफ़ यू वांट टू बिकम अमीर, सब्सक्राइब करो जी। आई मीन रैंडमली मेरे वीडियोस देखते हो तो फिर कोई खास फ़ायदा नहीं है, फॉलो करो, ताकि शायद कल को आज जो वीडियो है वो आपके काम का हो, परसों का शायद ना हो, लेकिन उसके बाद वाला आपके काम का हो। तो एटलीस्ट यूल गेट अलर्ट्स, अगर आप ये जो टल्ली है वो भी दबा दोगे। गुड हो गया जी। थैंक यू वेरी मच अरीब, आपके आने का, हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने का, एंड बहुत मज़ा आया। बट अब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी तो नहीं जा रहे, अब गल मुक गई इतनी सर, अभी तो 10th क्लास है, उसके बाद भाई दुनिया को खटेंगे, ठीक है, उन प्रोफेसरों को सिखाएंगे इंशाल्लाह कि पैसा किस तरह कमाया जाता है। ओके, इल्म क्या होता है। मेरी तरफ से, इनकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ।